बहुत सालों पहले सोनपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। वहां के लोग हंसी खुशी से रहा करते थे। फिर ऐसे ही एक दिन उस गांव के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ थे। तभी अचानक आसमान से एक परी उस गांव में आ गिरती है। उस परी का जिस्म बहुत ही बड़ा था। इतनी बड़ी परी को देखकर गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर अगले ही पल वो परी अपने मुंह से जोर जोर से उल्टियां करने लगती है। उसकी उल्टियां आसपास मौजूद घरों के ऊपर गिरकर उन्हें तोड़ने लगती हैं। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं। मैं बहुत बीमार हूँ, प्लीज कोई मेरी मदद करो। तभी गांव की कुछ लड़कियां उसकी मदद के लिए आगे आती हैं। अरे लगता है ये परी बहुत ज्यादा बीमार है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। चलो जल्दी से गांव के डॉक्टर को बुला लाओ। फिर उनमें से एक लड़की गांव के डॉक्टर को बुलाकर वहां पर ले आती है। लेकिन अपने सामने इतनी बड़ी परी को देखकर वो डॉक्टर बहुत डर जाता है। डॉक्टर साहिब ये देखिए, ये बेचारी परी बहुत ज्यादा बीमार है और इसे उल्टियां भी हो रही हैं। प्लीज आप इसका इलाज कीजिए। अरे मैं तो सिर्फ इंसानों का इलाज कर सकता हूँ। इसका इलाज मेरे बस की बात नहीं है। मुझे माफ करो। जी डॉक्टर, हमें पता है कि ये परी बहुत बड़ी है, लेकिन आप प्लीज एक बार कोशिश करके तो देखिए। लेकिन वो डॉक्टर उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। ये क्या, अब हम क्या करें? डॉक्टर ने तो परी का इलाज करने से ही मना कर दिया है। मुझे लगता है इस परी का इलाज कोई जादूगर ही कर सकता है। हमें फौरन ही पास के गांव वाले जादूगर को बुलाना होगा। फिर वो सभी लड़कियां पड़ोस के गांव में रहने वाले जादूगर के पास जाती हैं और उसे परी के बारे में सब कुछ बता देती हैं। जादूगर बहुत ही नेक दिल था, इसीलिए वो परी का इलाज करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद जादूगर परी के पास आकर उसकी जांच करने लगता है। ये तो बहुत ज्यादा बीमार है। इस परी को बहुत सारी दवाइयाँ पिलानी होंगी। दवाइयों को खरीदने में बहुत सारे पैसे लगेंगे। आप फिक्र मत करें जादूगर जी, हम सभी पैसे इकट्ठे करके दवाइयाँ खरीद लेंगी। तो ठीक है, मैं तुम्हें कागज पर जादुई दवाइयों के नाम लिख कर दे रहा हूँ। तुम जंगल की गार में रहने वाली चंद्रमुखी जादूगरनी से ये सारी दवाइयाँ खरीद कर ले आओ। फिर सभी लड़कियां पैसे इकट्ठे करके चंद्रमुखी जादूगरनी से दवाइयां खरीद कर ले आती हैं। जिसके बाद जादूगर वो सारी दवाइयां परी को पिलाना शुरू कर देता है। मुझे पूरा यकीन है कि 2 दिन के बाद ये परी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। अभी इसे आराम की जरूरत है। इसके बाद सभी लड़कियां उस जादूगर का शुक्रिया अदा करती हैं। जिसके बाद जादूगर अपने घर लौट जाता है। लेकिन दूसरी रात दो भयानक चुड़ैलें उस गांव में एक घर में आ जाती हैं और उस परी को वहां पर सोता हुआ देख लेती हैं। उसके बाद परी को जिंदा देखकर वो आपस में बातें करने लगती हैं। हमें लगा था ये इतनी बड़ी परी मर चुकी है, लेकिन ये गांव वाले तो इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त सभी गांव वाले सो रहे हैं, ऐसा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। चलो इस परी को जान से मार देते हैं। फिर वो दोनों चुड़ैलें परी को मारने के लिए नीचे उतरती हैं। लेकिन जब वो उसके पास बढ़ती हैं तो तभी वहां पर भागती हुई गांव की लड़कियां आ जाती हैं। लगता है ये दोनों चुड़ैलें परी को मारना चाहती हैं। चलो इन चुड़ैलों पर हमला कर दो। फिर वो सभी लड़कियां पत्थर उठाकर चुड़ैलों को मारने लगती हैं और दोनों चुड़ैलें जोर जोर से चिल्लाकर कूदने लगती हैं। ओ हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। तभी शोर शराबे की आवाज सुनकर परी नींद से जाग जाती है और उठकर बैठ जाती है। अच्छा, तो तुम मुझे मारने के लिए यहाँ तक भी पहुंच गई हो। फिर वहां पर गांव की लड़कियां भी आ जाती हैं। आखिर ये दोनों चुड़ैलें तुम्हें क्यों मारना चाहती हैं? ये दोनों मुझे मारकर मेरे परी देश पर कब्जा करना चाहती हैं, क्योंकि मैं परी देश की राजकुमारी सिंड्रेला परी हूँ। अच्छा, तो ये बात है।
तुम फिक्र मत करो, अब ये दोनों चुड़ैलें यहाँ से बचकर नहीं जा सकती हैं। फिर वो सभी लड़कियां दोनों चुड़ैलों को घेर लेती हैं और उन्हें रस्सियों से बांध देती हैं। अरे छोड़ दो हमें, अरे हमें छोड़ दो, हम यहाँ वापस नहीं आएंगे, छोड़ दो हमें, छोड़ दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। दोनों चुड़ैलें अपने आप को आजाद कराने की बहुत कोशिश कर रही थीं, लेकिन तभी वो लड़कियां उन दोनों को गांव में जल रही कोयले की भट्टी के अंदर डाल देती है और थोड़ी ही देर में दोनों चुड़ैलें इस भट्टी में जलकर पूरी तरह राख हो जाती हैं। उसके बाद वो तीनों लड़कियां परी के पास आ जाती हैं। तुम सभी ने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। देखो, मेरी जादुई छड़ी जंगल में कहीं खो गई है। जादुई छड़ी के बगैर मैं अपने परिदेश नहीं जा पाऊंगी। तुम फिक्र मत करो सिंड्रेला परी, हम सभी लड़कियां जंगल में जाकर तुम्हारी जादुई छड़ी खोज लेंगे। फिर वो सभी लड़कियां जंगल में जाकर परी की जादुई छड़ी ढूंढना शुरू कर देती हैं। काफी देर ढूंढने के बाद आखिरकार उन्हें एक बड़ी जादुई छड़ी झाड़ियों के बीच पड़ी हुई दिखाई देती है। इसके बाद वो सभी लड़कियां उस जादुई छड़ी को अपने कंधों पर उठाकर गांव में ले आती हैं। अपनी जादुई छड़ी मिलते ही परी खुशी से उछल पड़ती है। सिंड्रेला जादुई छड़ी की ताकत से गांव के सभी पुराने घरों को बड़े मकानों में बदल देती है। साथ ही वो गांव वालों को ढेर सारे नए कपड़े और खाने पीने की बहुत सारी चीजें भी देती है। फिर परी गांव के बीचों बीच एक जादुई कुआं भी जाहिर कर देती है। ये जादुई कुआं तुम सब लोगों को रोजाना 10-10 सोने के सिक्के देगा, जिससे तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और तुम सभी हंसी खुशी से अपना जीवन जी सकोगे। परी के इनाम से सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं और उसका शुक्रिया अदा करने लगते हैं। उसके बाद परी हवा में उड़ती हुई वापस अपने परी देश लौट जाती है। उस दिन के बाद से गांव वाले खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं।